भारत में यूपीआई के जरिए हर सेकंड 2348 ट्रांजैक्शन होते हैं। चाहे चाय की टपरी हो या कोई मॉल, मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट डन, बशर्ते आपके बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट में पैसे हो। अब यूपीआई पेमेंट के लिए ये इकलौती शर्त भी खत्म होने वाली है। 6 अप्रैल को रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने घोषणा की है कि यूपीआई पेमेंट के लिए अब लोग बैंक के जरिए क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो भी यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा सकता है, जिसे बाद में बैंक को अदा करना होगा। इस घोषणा के 5 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को आईसीआईसीआई ने यूपीआई पेमेंट पर भी किश्तों का ऑप्शन दे दिया है। यूपीआई से जुड़े इन 2 बड़े ऐलान के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। मसलन, क्रेडिट लाइन क्या है, खाते में बिना पैसे यूपीआई पेमेंट कैसे होगी, किश्तों में अदा करने का ऑप्शन क्या है। तो सीधे शब्दों में कहे तो यह कर्ज देने का सबसे आसान रास्ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कर्ज की लिमिट पहले से ही तय होती है और इस क्रेडिट लाइन का फायदा उठाने के लिए पहले बैंक में अप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए आपने अपने बैंक से 10,000 रुपए की क्रेडिट लाइन अप्रूव करा ली। इसके बाद आप 10,000 रुपए तक यूपीआई पेमेंट से खर्च कर सकेंगे। आप जितना अमाउंट खर्च करेंगे बैंक आपसे उतने का ही ब्याज लेगा। क्रेडिट लाइन का फायदा होता है कि यह बैंक लोन की तुलना में इसे लेना ज्यादा आसान होता है। यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की बात कई लोगों ने सुनी होगी। यहाँ यूपीआई को क्रेडिट लाइन से लिंक करने को उससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और सेविंग अकाउंट में भी पहले से पैसे नहीं है, तब भी इस नई सुविधा में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि यह होगा कैसे? तो जवाब है कि बैंक से इसके लिए एक एप्लीकेशन अप्रूव कराना होगा। अप्लाई करने पर बैंक पेमेंट के लिए एक राशि अप्रूव कर देगा। ऐसे में जब आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। अभी तक यूपीआई के माध्यम से 3 तरीकों से पेमेंट किया जाता है। पहला तरीका, बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक करिए और क्यूआर कोड स्कैन करिए, फिर सिक्योरिटी पिन डालने पर अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इस तरीके से पेमेंट करने पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। दूसरा तरीका, पेटीएम या अमेजोन जैसे ऐप्स के वॉलेट में बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर, उससे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। नए नियमों के मुताबिक अब इस माध्यम से 2000 से ज्यादा का पेमेंट करने पर अमाउंट का 1.1% ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। तीसरा तरीका, 8 जून 2022 से आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी थी। इस तरीके में क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई से लिंक कर पेमेंट किया जा सकता है। इसके आने से क्रेडिट कार्ड हर समय अपने पास रखने की जरूरत अब खत्म हो गई है। अब फोन आपके पास हो और क्रेडिट कार्ड घर पर पड़ा हो तो भी कभी भी और कहीं भी आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। यूपीआई से पेमेंट के तरीकों में इसी एवोल्यूशन का अगला पायदान यूपीआई के साथ क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसके शुरू होने पर वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का भार कम हो जाएगा। इसका मतलब वॉलेट में ज्यादा खाली जगह। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो यह आर्थिक लिहाज से भी फायदेमंद है। लोगों को कहीं भी कभी भी कुछ खरीदने के लिए उनके पास कार्ड का होना अब जरूरी नहीं है। भारत जैसे देश में जहां अब भी ज्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वहां इसका फायदा और भी बढ़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक की तरफ से एक लिमिट तय होती है, यानी आप एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसी तरह नए तरीके में भी उधार लेने की राशि बैंक तय करेगा। यह लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंक यह तय करता है कि कोई कितना कर्ज ले सकता है। ऐसी किसी सुविधा के शुरू होने से क्रेडिट कार्ड का महत्व कम होने की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड बाजार से पूरी तरह से बाहर हो सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे यूपीआई के आने से डेबिट कार्ड की मांग साल दर साल घटती गई है। आपको बता दें कि देश में बाई नाउ पे लेटर की सुविधा को शुरू करने वाला आईसीआईसी पहला बैंक बन गया है। बैंक ने 11 अप्रैल को इसे शुरू करते हुए बताया कि अब कस्टमर ईएमआई सुविधा का फायदा यूपीआई स्कैन करने में भी उठा सकते हैं। इसका प्रोसेस ये होगा, सबसे पहले बैंक में बाई नाउ पे लेटर सुविधा के लिए अप्लाई करना होगा। बैंक से अप्रूवल के बाद कस्टमर अकाउंट में कम अमाउंट होने के बावजूद कहीं भी सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर जो राशि इस क्रेडिट लाइन से खर्च करेगा उसके लिए बस यह शर्त है कि 3, 6 या 9 महीने के अंदर पैसा वापस जमा करना होगा। अभी फिलहाल आईसीआईसी बैंक ने यह सुविधा शुरू की है, लेकिन उम्मीद है
कि जल्द ही अन्य बैंक भी ऐसे इनिशिएटिव लेंगे।